आज है 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के किसानों की बदलेगी तकदीर, फसलों से ज्यादा नेपियर घास से होगी कमाई। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब तक नेपियर घास का उपयोग केवल पशुओं के चारे के रूप में किया जाता था, लेकिन जल्द ही ये घास किसानों के लिए आय का नया साधन बनने जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सीधे नेपियर घास बेचकर किसान पारंपरिक फसलों से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ ये घास अब नकदी फसल का विकल्प बनकर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी। किसानों की किस्मत बदलने की तैयारी है। जबलपुर नगर निगम पर कंगाली का संकट, सरकारी दफ्तरों और उद्योगपतियों पर 500 करोड़ बकाया। जबलपुर नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है। शहर की कई सरकारी संपत्तियां और दफ्तरों पर करोड़ों टैक्स रुपए बकाया है। लगातार नोटिस भेजने के बावजूद टैक्स वसूली नहीं हो पाई। यही हाल इंडस्ट्रियल क्षेत्रों का है, जहां बड़े कारोबारी नगर निगम का टैक्स चुकाने से बच रहे हैं। निगम के खजाने में खालीपन बढ़ता जा रहा है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नगर निगम ने बकाया वसूली के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। गांधी सागर बांध के जीर्णोद्धार पर 465 करोड़ स्वीकृत, मंदसौर नीमच को मिलेगा बड़ा लाभ। 60 के दशक में बना गांधी सागर बांध अब आधी सदी से ज्यादा पुराना हो चुका है। इसकी उम्र बढ़ाने और क्षमता मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 465 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। बांध से मंदसौर और नीमच जिलों को सिंचाई के साथ साथ पेयजल भी मिलेगा। इसके अलावा बांध से जल छोड़े जाने पर बिजली उत्पादन भी होता है। बांध की नींव की मजबूती और पुरानी टरबाइन बदलने के लिए ये जीर्णोद्धार योजना लागू की जा रही है। दीपावली पर बोनस और 3% डीए की मांग, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सरकार से की अपील। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि दीपावली पर प्रदेश के कर्मचारियों और केंद्र सरकार की तर्ज पर बोनस और 3% महंगाई भत्ता दिया जाए। संघ का कहना है कि इससे लगभग 10 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। त्योहार की खुशी दुगनी होगी। संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र और रेलवे ने पहले ही अपने कर्मचारियों को ये लाभ प्रदान कर दिया है। अब प्रदेश सरकार से भी अपेक्षा है कि वो अपने कर्मचारियों को ये सुविधा दे। एम्स भोपाल बनेगा प्रदेश का पहला रोबोटिक सर्जरी सेंटर, 30 करोड़ की लागत से लगेगा दा विंची सिस्टम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एम्स में अब जटिल सर्जरी रोबोट की मदद की जाएगी। ये प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां अत्याधुनिक दा विंची रोबोटिक आर्म सिस्टम लगाया जा रहा है। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये प्रोजेक्ट नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा CSR के तहत स्थापित किया जा रहा है। इस पहल को राइज नाम दिया गया। इसका उद्देश्य सर्जरी को और अधिक सटीक, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। नवरात्रि में इंदौर के बाजारों में छप्पर फाड़ बिक्री, जीएसटी कटौती से व्यापार में 25% तक उछाल। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही इंदौर के बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखने को मिली। नवरात्रि के पहले दिन से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ी और ये रौनक धनतेरस तक जारी रहने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में की गई जीएसटी में 10% तक की कटौती का सीधा फायदा उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों को मिला। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बंपर डिस्काउंट्स के चलते इस बार व्यापार में 20 से 25% तक की भारी वृद्धि दर्ज की गई। कपड़ा बाजार विवाद पर दिग्विजय सिंह सख्त, बोले प्रकरण दर्ज न हुआ तो कोर्ट की शरण लेंगे। इंदौर के कपड़ा बाजार में मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और व्यापारियों से दुकानें खाली कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा इस पर चुप है, लेकिन कांग्रेस ने इसे जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हाल ही में शीतला माता बाजार पहुंचे और विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ के खिलाफ सर्राफा थाने में प्रकरण दर्ज कराने की मांग की। विरोध का सामना करने के बाद अब उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि यदि केस दर्ज न हुआ तो वे कोर्ट की शरण लेंगे। अब घर बैठे मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और एनओसी। परिवहन विभाग ने 51 सेवाओं को किया फेसलेस। मध्य प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और बैंक कर्ज के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी कई सेवाओं के लिए परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। परिवहन विभाग ने फेसलेस सर्विस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के तहत कुल 51 सेवाओं को ऑनलाइन और फेसलेस कर दिया। मंगलवार को इसकी शुरुआत परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने की। इसका उद्देश्य नागरिकों को समय और प्रयास की बचत करना और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और आसान बनाना है। लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त में कई महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा।
अक्टूबर में लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन कई महिलाओं के खाते में 1500 नहीं आएंगे। इसके पीछे मुख्य कारण है EKYC सत्यापन में समग्र आईडी डिलीट होना और 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं का अपात्र होना। सतना और सिंगरौली जिलों से इस तरह के मामले सामने आए। जून 2025 तक 2,76,439 महिलाओं को राशि मिली, लेकिन पिछले महीनों में लगातार सैकड़ों महिलाओं को लाभ से वंचित किया गया। सीएम मोहन यादव ने वाइल्ड लाइफ वीक का शुभारंभ, महिला कर्मचारी को पुरस्कार। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय वाइल्ड लाइफ वीक का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सभी नेशनल टाइगर रिजर्व के पास रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे और जबलपुर व उज्जैन में नए जू स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश में चीतों का परिवार बढ़ रहा है और अब नर्मदा व तवा नदियों में मगरमच्छ भी छोड़े जाएंगे। कर्मचारियों कार्यक्रम में बहादुर महिला कर्मचारी को सम्मानित किया गया और नए टूरिस्ट व्हीकल को हरी झंडी दिखाई गई। छतें नहीं देख पाएंगे रावण दहन, पुलिस का नया फरमान। भोपाल के कोलार इलाके में पुलिस ने रावण दहन के दौरान छतों पर चढ़ने पर रोक लगा दी। पार्वती नगर और आसपास की कॉलोनीज के लोगों को सुरक्षा कारणों से यह आदेश दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले सालों में छतों पर चढ़ने से कई दुर्घटनाएं हुई थीं। इस आदेश का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्थानीय लोग इस फैसले से नाराज हैं और विरोध जता रहे हैं। मध्य प्रदेश को 1320 MW बिजली का तोहफा, अमरकंटक और सारणी में नई इकाइयां। मध्य प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन बढ़ाने के प्रयास तेज हो गए। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अमरकंटक ताप विद्युत गृह और सारणी ताप विद्युत गृह में 660 मेगावाट की नई इकाइयां स्थापित करेगी। इन दोनों इकाइयों को लगाने में लगभग 23,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस परियोजना से प्रदेश को बिजली की आपूर्ति में मजबूती मिलेगी और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद होगी। इंदौर के DAVV रैगिंग कांड में अनुशासन समिति ने जनजी आंदोलन आरोप खारिज किए। इंदौर के IET DAVV में रैगिंग और हॉस्टल में तोड़फोड़ की घटना में नया मोड़ आया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति ने एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए। एंटी रैगिंग कमेटी ने छात्रों पर नेपाल के जनजी आंदोलन की तर्ज पर प्रदर्शन करने का आरोप लगाया, लेकिन 6 घंटे की जांच के बाद अनुशासन समिति ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस मामले में जूनियर्स को कैफे में बुलाकर धमकाने की बात भी सामने आई। MP पुलिस SI भर्ती 2025। मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 8 साल बाद होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से शुरू होगी। लंबे इंतजार के कारण कई उम्मीदवार अब निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं। इसके चलते युवा भर्ती प्रारंभ होने से पहले आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शासन ने अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की, जो तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चिंता का विषय बन गई है। महानवमी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया कन्या पूजन, हाथों से कराया भोजन। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में कन्या पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कन्याओं का तिलक कर पांव पखारे, उन्हें चुनरी ओढ़ाकर आरती की और हाथों से भोजन परोसा। मुख्यमंत्री ने कन्याओं के साथ संवाद किया और दुलार भी किया। यह आयोजन पारंपरिक रीति रिवाजों और सम्मान का प्रतीक बनकर सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कन्याओं को विशेष स्नेह और सम्मान देने की भावना व्यक्त की। मध्य प्रदेश में कलेक्टर पद पर बढ़ा सीधी भर्ती, IAS अधिकारियों का दबदबा। मध्य प्रदेश में अब ज्यादातर जिलों के कलेक्टर सीधी भर्ती वाले IAS अधिकारी हैं। राज्य के 55 जिलों में से सिर्फ 14 जिलों में अन्य अधिकारी, बाकी सभी में सीधी भर्ती वाले। पहले यह संतुलन लगभग बराबर था, लेकिन अब सीधे भर्ती अधिकारियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसके चलते कुछ प्रमोटेड अधिकारियों को कलेक्टर पद का मौका नहीं मिला। राज्य प्रशासन में सीधी भर्ती अधिकारियों का दबदबा लगातार बढ़ा है। मध्य प्रदेश में MSP पर धान खरीद, किसान करे ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण। मध्य प्रदेश सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी। इसके लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया। किसान अपनी फसल का खसरेवार विवरण दर्ज करें, जिसे गिरदावरी से मिलाया जाएगा। पिछली बार गेहूं उपार्जन में हुई गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। पंजीकरण 10 अक्टूबर तक चालू रहेगा और आधार कार्ड से सत्यापन अनिवार्य है। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय रहते अपना पंजीकरण कराएं। कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई चीता सफारी, सैलानी कर सकेंगे नजदीक से दीदार। 3 साल के इंतजार के बाद आखिरकार कूनो नेशनल पार्क में सैलानियों के लिए चीता सफारी शुरू हो गई। 1 अक्टूबर 2025 से पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। भारत में चीता प्रोजेक्ट के तहत 3 साल पहले अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों ने अब यहां पूरी तरह से वातावरण को अपना लिया है। इनके साथ ही भारत में जन्मे स्वदेशी चीते और शावक भी कूनो में सुरक्षित रूप से बढ़ रहे हैं। अब पर्यटक सामने से चीतों को देखने का रोमांचक अनुभव ले पाएंगे।
एमपी से चीन तक बाघ हड्डियों का काला कारोबार, फरार तस्कर लामा पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस। मध्य प्रदेश से जुड़े वन्यजीव अपराध के एक बड़े मामले में अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ढरके लामा और टरके लामा पर शिकंजा कस गया है। इंटरपोल फ्रांस की सिफारिश पर उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। नेपाल मूल का ये आरोपी बीते 10 वर्षों से फरार है और उस पर बाघ की हड्डियों की चीन तक तस्करी करने का आरोप है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में 2015 में बाघ के अवैध शिकार व तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। हरदा नगर पालिका के 550 कर्मचारियों का वेतन अटका, हड़ताल की चेतावनी। हरदा नगर पालिका के करीब 550 अधिकारी कर्मचारी और उनके परिजन आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। नागरिकों से संपत्ति और जल सहित अन्य कर बढ़ाने के बावजूद नगर पालिका की स्थिति सुधर नहीं पाई। कर्मचारियों को पिछले 2 महीने का वेतन नहीं मिला, जो करीब 2.5 करोड़ है। इस कारण से कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। हरदा की नगर पालिका 1867 में स्थापित हुई थी और अब ये मामला कर्मचारियों की वित्तीय परेशानियों और प्रशासनिक ढिलाई को उजागर कर रहा है। एमपी के मिनी ब्राजील के 5 फुटबॉल खिलाड़ी जर्मनी जा रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर शहडोल जिले के मिनी ब्राजील ग्राम विचारपुर के 5 फुटबॉल खिलाड़ियों से मुलाकात की। ये खिलाड़ी खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से अपनी महिला प्रशिक्षक के साथ जर्मनी के प्रतिष्ठित क्लब FC इंगोल्स्टीरियडी 04 में वर्ल्ड क्लास प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि यह अवसर उन्हें देश और प्रदेश के लिए कुछ कर दिखाने का मौका देगा। 12 जिलों से मानसून गया, लेकिन IMG का नया अलर्ट, अक्टूबर में फिर बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश में मानसून 2025 ने विदाई लेना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जिलों से मानसून आधिकारिक तौर पर लौट चुका है। अक्सर बारिश से परेशान लोग थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गरज चमक और आंधी का असर देखने को मिल सकता है, इसलिए लोग सावधानी बरतें और मौसम अपडेट पर नजर रखें। भोपाल में दशहरे पर रावण दहन, कई रूट होंगे डाइवर्ट। दशहरा पर्व के मौके पर भोपाल में शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक 10 से अधिक स्थानों पर रावण दहन का आयोजन होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है, इसलिए शहर की कई सड़कों पर यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा। आयोजन स्थलों के पास पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई। नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे यात्रा की योजना पहले से बनाएं और कार्यक्रम स्थलों के आसपास सावधानी बरतें ताकि यातायात सुगम बना रहे। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद भोपाल में नेक्स्ट्रो DS और कोल्ड ड्रिप कप सिरप पर रोक। छिंदवाड़ा में ये बच्चों की 6 बच्चों की किडनी फेल होने से हुई मौतों के बाद भोपाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, सख्त कदम उठाया है। नेक्स्ट्रो DS और कोल्ड ड्रिप कप सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर अस्थायी रोक लगा दी गई। भोपाल के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती, डॉक्टर इन सिरप को प्रिस्क्राइब न करें और आमजन भी इसका उपयोग न करे। ये सिरप भोपाल के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पहले से उपलब्ध नहीं है। सोयाबीन का पंजीयन शुक्रवार से होगा शुरू। 5,328 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा लाभ। सोयाबीन में भावांतर योजना के संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए, जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिलेगा। जारी निर्देशों के तहत भावांतर योजना में किसान की जितनी उपज है, सरकार उसको भावांतर योजना अंतर्गत लाभ प्रदान करेगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी किसान को उसकी उपज की राशि 5,328 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसान अपने सोयाबीन के रकबे और उत्पादकता के आधार पर मंडी में सोयाबीन का भावांतर योजना में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।